कैसे हैं सब लोग। मेरे चैनल हील एंड स्माइल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोरोना से प्रिवेंशन कैसे रखें। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने की जिनसे आप कोरोना महामारी में बच सकते हैं। अभी तक देखा गया है कि जो कोरोना है उसमें सबसे इफ़ेक्टिव जो मेथड है वो यही है, प्रिवेंशन, जितना आप इससे बच सकें। और कुछ आदतें ऐसे हैं जो आप जानते भी हैं, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। सरकार आपसे करीब 1.5 साल से एक बात कह रही है, वेयर मास्क, मास्क पहने। जी हाँ, नंबर 1 हैबिट है ये। क्यों? क्योंकि मास्क सबसे ज़्यादा बचाता है कोरोना से, वायरस से हमारे तक पहुंचने से और हमारे मुंह और नाक के ज़रिए दूसरे तक पहुंचने से। आपके पास इस तरीके के मास्क होंगे, सर्जिकल, किड्स टाइप, ये कोई भी मास्क, ठीक है। मास्क अपने पहनने का तरीका मैं फिर से बता देती हूँ एक बार। वैसे लोगों को पता है लेकिन कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। ये मास्क पहनने का एक सही तरीका, प्रॉपर तरीका, ये सही तरीका है। इसके अलावा जो ये तरीका है ये भी गलत तरीका है और ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक चीज़ को समझिए कि आप ये और ये पार्टी तो हमें कवर करना है, आप इसी को खुला करके घूम रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इसका? दिल को तसल्ली थोड़ी देनी है, खुद की रक्षा करनी है, परिवार की भी और समाज की भी। तो इस तरीके से मास्क पहनिए, पहला पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। पहला मास्क पहने, दूसरा 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर कहीं जाते हैं भीड़ में, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तीसरा ज़रूरी पॉइंट आता है कि जब आप बाहर होते हैं तो हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, साबुन और पानी से धोते रहें। और घर पे होते हैं तो भी आप हाथों को सैनिटाइज कीजिए और साबुन पानी से हाथ धोइए। लेकिन अगर आप, मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि अगर आपके पास पानी उपलब्ध है, साबुन उपलब्ध है, तो हाथों को धोना प्रेफर कीजिए देन सैनिटाइज। तो आपके पास इस तरीके से सैनिटाइज़र होंगे तो इनको घर पे रखिए मत, केवल इनका उपयोग कीजिए। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद की कुछ आदतें जो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगी, साथ साथ इस बीमारी से भी आपको बहुत दूर रखेंगी। कौन सी हैं वो आदतें, आप ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर प्रयोग में लाइए। सुबह उठ के प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, हल्की एक्सरसाइज कीजिए। जी हाँ, हल्की एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, हल्का व्यायाम करना है इसमें, अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है। योगा कीजिए, योगा को फर्स्ट इंपॉर्टेंस दीजिए। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम इस टाइम बहुत ज़रूरी है। कुछ भी कर सकते हैं प्राणायाम में, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत तरीके के हैं। आप कुछ भी कीजिए और 10-15 मिनट या 15 से 20 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए। तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नस्य कर्म। आयुर्वेद में नस्य कर्म का बहुत महत्व है। नस्य कर्म होता क्या है? देखिए, आप सरसों के तेल की 2-2 बूंदें या फिर अणुगल की 2-2 बूंदें, दोनों नाक, ये नाक के नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, दो, इन दोनों में आप 2-2 बूंद डालेंगे, 2 इसमें 2 इसमें। कितनी बार? सुबह और शाम। जी हाँ, रोज़ सुबह और शाम 1 से 2 बार काढ़ा पीजिए, आयुर्वेदिक काढ़ा। आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने एक अपने वीडियो में दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल दे दूँगी। आपको दिन भर में 1 से 2 बार गरारे करने हैं गर्म पानी से, गुनगुना पानी, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना। खाली पानी की बजाय आप उसमें या तो थोड़ा सा नमक डाल लीजिए या फिर थोड़ी सी हल्दी, और उससे आप सुबह शाम गरारे करें। भाप लेना भी बहुत कारगर रहता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो फेफड़ों की डिजीज़ है, रोग है, उनमें काफ़ी कारगर है। तो आप भाप लीजिए, और भाप लेने के भी मैंने एक वीडियो बनाया था छोटा सा, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीका क्या होता है। ये प्रक्रिया भी आपको 1 से 2 बार ही दोहरानी है। अपनी डाइट में आप गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी को अवश्य शामिल करें। गिलोय की आप चाय बना सकते हैं, काढ़े में डाल सकते हैं, या फिर आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। अश्वगंधा भी आप चूर्ण फॉर्म में ले सकते हैं दूध के साथ। रात को सोने से पहले 1 कप दूध में छोटी आधी चम्मच हल्दी डाल के आप इसको अवश्य पिए रात को सोने से पहले। बस एक बार, ये पूरे दिन में सिर्फ एक बार करना है। और इसमें ध्यान देना है कि अगर आपका पेट किसी तरह से ख़राब है, डायरिया या कुछ भी दिक्कत है, तो आप इसको ना पिए। हेल्दी डाइट लें, सीजनल फ्रूट्स का सेवन करें, जूस की बजाय फ्रूट्स ही लें ताकि आपको भरपूर मात्रा में फाइबर भी मिल सके। गाय के घी का अवश्य प्रयोग करें, रोज़ 1 चम्मच कम से कम खाएँ। 10 से 15 मिनट मेडिटेशन को अवश्य दीजिए। घर से बाहर ना निकलें, बेवजह घर से बाहर निकलना इस टाइम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो लोग कर रहे हैं। अभी इस वक्त आप फेक न्यूज़ से बचें, सावधान रहें कि फालतू की जो न्यूज़ होती है, जिनमें कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक न्यूज़, भ्रामक खबरें, उन सबसे आप बचें। अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करने का कोई टाइम नहीं है ये।
कि आपने वहाँ से सुना तो ये खा लिया, वहाँ से सुना तो वो खा लिया। कृपया इन चीज़ों से बिल्कुल बचा के रखें अपने शरीर को। बैलेंस डाइट लें, पूरे दिन भर में पानी लगातार पीते रहें उचित मात्रा में। इन बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए दोस्तों, न्यूज़ देखना, न्यूज़ को समझना, जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति कर देना वो बहुत बुरी बात है। आजकल लोग यही कर रहे हैं। कोरोना की ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं जिनसे लोग दहशत में आ चुके हैं। और इस वक्त आप जानिए कि बहुत ज़रूरी है अपने मन को स्वस्थ रखना। जितना शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, उतना ही या उससे अधिक मन को स्वस्थ रखना भी ज़रूरी है। तो सकारात्मक पोस्ट या सकारात्मक न्यूज़ से ही जुड़ें। दिन भर में आप 1 बार न्यूज़ चैनल या 2 बार देख सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा देखना आपकी सेहत के लिए हानिकारक रहेगा। और अच्छी बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें। मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ, गलत न्यूज़ से ना जुड़ें, फेक न्यूज़ से ना जुड़ें, फेक न्यूज़ पे भरोसा ना करें। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी पैथी, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदा हो, किसी भी पैथी की कुछ भी खबरें आजकल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही अवेयर, जिसको कहते हैं ना अति, किसी चीज़ की अति करने वाले, वो लोग क्या कर रहे हैं कि सारी पैथीज़ की कुछ ना कुछ दवाइयाँ इकट्ठी करके और सारे एक साथ खा रहे हैं। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि फ़ायदे की जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिसको फिर डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दें। केवल और केवल अपने चिकित्सक की सलाह लें। कोई भी आपका जो प्रश्न है या फिर कुछ डाउट है तो आप अपने चिकित्सक से बेझिझक पूछिए, लेकिन इस तरह की सोशल मीडिया पे आई खबरों से बचें और नेगेटिव फीड से बिल्कुल दूर। और 2 गज की दूरी के साथ साथ नेगेटिव फीड से भी उचित दूरी बना के रखें। केवल और केवल वही चीज़ अपने दिमाग तक पहुंचने दें, अपने मन तक पहुंचने दें जो आपको शांति दे या फिर किसी तरह से न्यूज़ में अपडेटेड रखें। लेकिन फालतू की बकवास न्यूज़ या फिर डराने वाली दहशत भरी न्यूज़ से बिल्कुल दूर रहें, ताकि आपका मन स्वस्थ रह सके। आशा करती हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी का आप लाभ लेंगे और बताई गई मात्रा का ध्यान रखेंगे, उपयोग का ध्यान रखेंगे। हमें इस कोरोना महामारी से बचना है और अपने परिवार को बचाना है। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें और आपका भी फ़र्ज़ है कि आप कुछ करें। और सबसे बेहतरीन मौका है कुछ करने का, तो आप इन चीज़ों को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। आपका स्वस्थ रहना ही आज समाज के लिए सबसे बड़ी देन होगी। इन नियमों का पालन कीजिए ताकि सरकार को और डॉक्टरों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े आपको समझाने में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और इस तरह की जानकारी जो कि सच है, सही है, उनसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त परिजन को इस तरह की वीडियो की आवश्यकता है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे इसका उत्तर अवश्य दूंगी। इस वीडियो को विराम देने का समय आ गया है। आशा करती हूँ कि आप लोग इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, अपने को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। ज़रूरत है सबको एकजुट होने की इस महामारी में और अपने को बचाने की। केवल और केवल सही जानकारी से जुड़े, सकारात्मक सोच से जुड़े रहें और हंसते रहें, खुश रहें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। कीप स्माइलिंग, हील एंड स्माइल।